Hey guys, I am Arnav Kulkarni and you are watching Your Friend Arnav. तो आज की स्टोरी इज बेस्ड अपॉन अ हॉन्टेड बोर्डिंग स्कूल जो कि लोकेटेड है सतारा डिस्ट्रिक्ट के घने जंगलों और गहरी वादियों के बीच पंचगनी में। तो पंचगनी के पास ही पुणे सिटी में तीन दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था ब्लू, काशवी और सुमित। ये तीनों प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है और उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिसके ऊपर वो फोटोग्राफ्स अपलोड किया करते थे। तो इन लोगों का एक प्लान बना कि वो पंचगनी जाकर उधर की सुंदर वादियों और घने जंगलों के फोटोग्राफ्स लेकर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला था। तो जैसे ही वो लोग सफर शुरू करने वाले थे उनको बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हुई, लेकिन उन्होंने उन वाइब्स को इग्नोर किया और वो सीधा निकल पड़े पंचगनी के लिए। जैसे ही वो लोग पंचगनी पहुंचे उन्हें बहुत सारे सुंदर नजारे देखने मिले और बहुत सारे टूरिस्ट भी। उन्होंने बहुत सारे फोटोज खींची और वो लोग काफी खुश थे अपनी फोटोज को लेकर। उन्होंने वो फोटोज अपलोड की यूट्यूब पे और बोला कि जल्द ही एक वीडियो आने वाली है। तो ऐसे ही फोटोज खींचते खींचते रात हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज रात स्टे करेंगे। तो उन्होंने एक होटल में स्टे किया और अगले दिन उठते ही उनका प्लान बना दोपहर से फिर से पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि अगर पंचगनी आ ही चुके हैं तो क्यों ना इधर का मार्केट घूमा जाए। तो वो पंचगनी के मार्केट घूमने चले गए और उन्होंने पंचगनी के बारे में बहुत सारी पूछताछ की और उनको एक बंदे ने बताया कि पंचगनी में एक हॉन्टेड स्कूल है जिस स्कूल को उनको विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साल बीत गए लेकिन उस स्कूल में कोई गया नहीं और उनके कंटेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो उन्होंने और जाने उस स्कूल के बारे में। उस स्कूल का नाम था राइजर्स हुड इंटरनेशनल स्कूल पंचगनी और वो स्कूल जाने जाता था अपने हॉरर किस्सों के बारे में। लेकिन उन लोगों में डर का माहौल था ही नहीं। वो लोग उल्टा बहुत खुश हुए और बोले कि भूत में वो लोग नहीं मानते और वो लोग सीधा चले गए स्कूल की ओर। तो स्कूल पहुंचते पहुंचते हुई रात और बारिश के मौसम की वजह से हवाएं काफी तेजी से बहने लगी और बारिश का डर भी मंडरा रहा था। तो जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचे उन्होंने देखा कि स्कूल के फेंस पर कुछ बच्चों ने खुरेद कर लिखा था जिनको देखकर वो पढ़ नहीं पा रहे। और जैसे ही उन्होंने वो देखा एक जोर से बिजली कड़की और स्कूल का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो तीनों थोड़ा सा सहम गए थे, लेकिन कंटेंट के चलते वो लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की। ब्लू ने अंदर घुसते ही अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की और बोला कि हे गाइस, हम अभी अंदर जाने वाले हैं एक हॉन्टेड स्कूल के जो कि पंचगनी में है और आपको दिखाएंगे इस स्कूल का राज कि वो सच में हॉन्टेड है या नहीं। और वो जैसे ही बोल रहा था काशवी को पीछे से बहुत सारी डरावनी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई बच्चा चिल्ला रहा है और एक टीचर उसको पीट रही है। लेकिन उन्होंने बस उस आवाज को एक इग्नोर किया और सीधा निकल पड़े स्कूल के मेन एंट्रेंस की तरफ। तो जैसे ही वो लोग मेन एंट्रेंस गेट की तरफ पहुंचे उन्हें एक लंबा सा कॉरिडोर दिखा जिसके अंदर बहुत सारा अंधेरा छाया हुआ था और पानी के टपकने की आवाज के बिना और कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही वो लोग कॉरिडोर के अंदर बढ़ने लगे उन्हें किसी के भागने की और चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुमित काफी सहम गया था और उसने ब्लू को बोला कि यहाँ से चलते। काशवी ने भी बोला कि कंटेंट तो फिर भी आएगा लेकिन ये जान बहुत कीमती है। लेकिन ब्लू ने सोचा कि ये मौका उसकी जिंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा और ब्लू ने उन दोनों को समझाया कि लाइव स्ट्रीम चालू है और हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं गए तो हमारी इज्जत चकनाचूर हो जाएगी और ये हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन उन्हें कौन सा पता था कि उनकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। जैसे ही वो लोग और आगे बढ़ने लगे वो आवाज और भी तेजी से आने लगी और काशवी इस वक्त पर बहुत ज्यादा डर गई थी और काशवी ने सुमित का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही सुमित ने देखा कि काशवी ने उसका हाथ पकड़ा है, सुमित रुक गया और काशवी को समझाने लगा कि हमें ये करना ही पड़ेगा और लाइव स्ट्रीम चालू है और हम ऐसे ही गेट के बाहर ना जा नहीं सकते और हमें स्कूल का ये सफर करना ही पड़ेगा। जैसे ही सुमित काशवी को ये समझा रहा था ब्लू आगे बढ़ता जा रहा था और ब्लू को ये पता नहीं था कि सुमित और काशवी रुक चुके हैं।
सुमित ने काशवी को समझाने के बाद आगे देखा तो ब्लू दिख नहीं रहा था, क्योंकि ब्लू बहुत आगे बढ़ चुका था। जैसे ही ब्लू थोड़ा थोड़ा आगे आगे गया, गया, उसने सुमित को कुछ पूछा, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। ब्लू ने पीछे देखा तो सुमित और काशवी नहीं थे। ब्लू इस वक्त पर काफी डर गया था और उसने फौरन वहां से निकलने की सोची, लेकिन वो जैसे ही पीछे गया रास्ता और लंबा होते गया। ब्लू इस वक्त पर काफी डर चुका था। उसने उसकी लाइव स्ट्रीम जल्दी से बंद की और मेन गेट की तरफ भागने लगा, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि ठीक है, ये मेरे मन का कोई वहम होगा और काशवी और सुमित गेट के बाहर जा चुके होंगे। लेकिन उसके मन में फिर से ये सवाल आया कि ये मौका उसकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। वो सच था और वो मौका उसकी जिंदगी में फिर से कभी नहीं आने वाला था। उसने उसके फोन का वीडियो चालू किया और वो सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगा। ऊपर जाते ही राइट हैंड साइड पे उसको 10वीं कक्षा की क्लास दिखी। वो उस क्लास में जाने ही लगा था कि उसको लगा कि उसको कोई पीछे से खींच रहा है, लेकिन जैसे उसने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने जैसे ही क्लास का दरवाजा खोला, उसको टूटे हुए बेंचेस और एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिसको देख के वो थोड़ा बहुत डर गया था। लेकिन उसने अपना कैमरा घुमाया पूरी क्लासरूम में और बोला कि अंदर कोई नहीं है और कोई भी राज छुपा नहीं है स्कूल में, और ये एक फालतू का वहम है कि ये स्कूल हॉन्टेड है। लेकिन उसे क्या पता था, ये बात सरासर झूठ थी। उसने जैसे ही क्लासरूम के बाहर जाने की सोची और वो पलटा, उसने एक दृश्य देखा जिससे मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसने एक औरत को देखा जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, इसके मुंह से झाग निकल रही थी और आंखों से खून। हाथ में उसके एक छड़ी थी, उसके मुंह की खाल भी निकल चुकी थी और वो बोली कि तुम आज क्लास में लेट हो। उसने जैसे ही ये सुना, वो बहुत जोर से चिल्लाया और जल्दी से क्लासरूम का दरवाजा खोला और भागने लगा। वो चीखा, चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो भागते भागते पीछे देख रहा था और वो औरत उसके करीब आती गई। उस औरत को देख के उसका दिल मानो दहल उठा और वो तेजी से कॉरिडोर की ओर फिर से भागने लगा। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन के ऊपर गिरा, और गिरते ही उसने जैसी आंख खोली, उसके सामने वही औरत उसकी कॉलर पकड़ के बोल रही थी कि तुम आज स्कूल में लेट आए हो। और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए और वो बेहोश हो गया। जैसे ही सुबह हुई, उसने आंख खोली। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों दोस्त और पुलिस खड़ी थी। वो उठा और पुलिस ने उसकी पूछताछ की कि तुम अंदर क्यों गए, लोगों ने मना कर रखा था लेकिन तुम फिर भी गए। उसने कुछ नहीं बोला। उसको अभी भी वो औरत याद आती रही। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और उन तीनों को वहां से फौरन निकलने के लिए कहा, लेकिन आज भी ब्लू के मन में वो औरत मंडराती है और उसको पुकारती है। उस हादसे के बाद ब्लू काफी सहम गया था और उसने YouTube छोड़ दिया और कुछ और काम में लग गया। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि उस आत्मा ने ब्लू का पीछा नहीं छोड़ा।